नमस्कार, मैं कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक बहुत शानदार तोहफा लेके हम आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि A to Z क्वांट बैच, यानी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी गणित को फ्री पढ़ाएंगे यहाँ पे। और कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं एक एक चीज़ को डिटेल से बता रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक अपन करेंगे, किस किस के लिए यूजफुल होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप एसएससी है, बैंक है, रेलवे है और जो भी आपकी एग्जाम में जिसमें गणित के टॉपिक आते हैं, उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, क्वांट A to Z क्वांट बेस 1.0, इस बात का मतलब है कि कहीं ना कहीं 1.2 भी आएगा। ऐसे मतलब आगे क्या होंगे, आपके कोर्स और भी लॉन्च होते रहेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एक एडवांस लेवल तक इस कोर्स को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लासें अपनी स्टार्ट होनी है वो है 21 दिसंबर और जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका शाम को 8 PM से 9 PM। कोई भी क्लास 30-35 मिनट की नहीं होगी, पहली बात तो ये, क्योंकि जो भी क्लास होगी लगभग 50 मिनट या 1 आवर्स की होगी। अब देखिए, इसमें मैं आपको वो बता देता हूं कि अपन को पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने, क्या क्या अपन को गणित को मतलब वो करने के लिए, जैसे मान लीजिए गणित आप चाहते हो कि बहुत मजबूत हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना है वो देखो। तो देखिए, पहले तो मैं इसके वो फीचर्स बता देता हूं जो इसमें अवेलेबल रहेंगे इस कोर्स में। तो यहां पे देखिए, कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। इस बात का मतलब है कि यहां पे आपको कंप्लीट अर्थमेटिक के भी टॉपिक और एडवांस के भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। बेसिक भी यहां पढ़ाया जाएगा, जैसे कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे। दूसरी चीज है 240 प्लस हावर्स, यानी ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई इस एग्जाम के पर्पज से ये कोर्स है। ये कोर्स इस बात का मतलब है कि मैथ अपन पढ़ रहे हैं और इस दुनिया में कोई भी कंपटीशन की एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन आए और वो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अपन को बहुत फास्ट करना है, बहुत स्लो बिल्कुल एक एक चीजों को डिटेल से समझते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। 0 फीस फॉर ऑल, इस बात का मतलब है कि YouTube पे ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो वो भी अपन जल्दी लॉन्च करेंगे और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा और वहां से आपको कोर्स मिल जाएगा। तीसरी चीज है PDF विल बी प्रोवाइडेड। इस बात का मतलब जैसे आज मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी PDF एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी रोज आपको उस पे PDF मिल जाएगी। चौथा जो है वो टाइम टू टाइम एग्जाम, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, अब जैसे LDC ग्रेड 2 की वैकेंसी आ जाती है तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि इस एग्जाम में गणित कैसे अपन 100% स्कोर कर पाएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, यानी उसकी कोई भी जो बीच में आएगी, जैसे कोर्स तो चलता रहेगा लेकिन उसकी जैसे मान लीजिए वो करेंगे, जैसे कोई भी आया उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे अपन इसको कवर कर पाएंगे, तो उसकी सारी अपन बीच में चर्चा करते रहेंगे। लाइव क्लास विद अपडेट क्वेश्चन, इस बात का मतलब है जो क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन पे तो चर्चा होगी। दूसरी बात ये कि क्या संभावना खोजी जा सकती है, जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज पे अब तक के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन क्या अपडेट हो सकता है, उन सब चीजों को शामिल करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अगला है न्यू शॉर्ट अप्रोच, यानी पुराना मेथड, जैसे मान लीजिए एक्स का अपन कम यूज करेंगे। मैं आगे इस बारे में बताऊंगा कि कैसे एक्स से छुटकारा पाया जा सकता है अर्थमेटिक में और प्रॉपर फ्रैक्शन मेथड से पूरी अर्थमेटिक अपन खत्म कर सकते हैं। 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया और वो इस वर्ड में किसी से नहीं होगा, इस बात का मतलब वो कहीं ना कहीं मेंस के लिए अपना वजूद रखता है। 3 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो वही थोड़े से अच्छे होंगे और उन क्वेश्चन का जो सिस्टम रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन आज दे दिए, 3 मैंने कल दे दिए, 3 परसों दे दिए, ऐसे करते हुए 6 दिन में जब 18 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं संडे को स्पेशल क्लास लेके उन क्वेश्चनों को सोल्व कराऊंगा। आपको 3 क्वेश्चन के लिए जैसे आज दिया तो 5 दिन मिल जाएंगे, फिर कल देंगे, तो ऐसे करते हुए 18 क्वेश्चन होते हुए उसकी 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की 1.5 घंटे की, तो वो मैं हर संडे क्लास लूंगा आपकी। अब मैं आपको इसके पैटर्न के बारे में बता देता हूं, कौन कौन से अपन चैप्टर पढ़ेंगे, क्या क्या अपना तरीका रहेगा। तो देखिए, अर्थमेटिक के पहले में अर्थमेटिक की तो एक बेसिक पार्ट है, इस बेसिक पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जैसी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने होते हैं
और जो बेसिक कहते हैं ना टीचर बेसिक नहीं पढ़ाता, तो बेसिक का मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है और कोई टीचर उसको 7 से 8 लाइन में करा रहा है तो वो है बेसिक, और कोई टीचर उसको जैसे मान लीजिए वहीं पे सवाल पे ही खत्म कर देता है, यानी एक लाइन में खत्म कर रहा है, तो उसको कह देते हैं भाई शॉर्टकट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस बेसिक की जो डेफिनेशन है वो तो वास्तव में नंबर सिस्टम है। पूरा का पूरा बेसिक आपका नंबर सिस्टम में होता है। इसी से देखो सर्ट्स एंड इंडेक्स यानी घातांक करनी है, सरलीकरण है, वर्गमूल और घनमूल है। तो ये तो मैंने क्या कर रखा है, पूरी गणित को एक कंसेप्ट में बांट रखा है, चैप्टर में नहीं कंसेप्ट में बांट रखा है। जैसे कंसेप्ट फर्स्ट आपका, तो इसमें मैंने 4 टॉपिक इंक्लूड कर रखे, नंबर सिस्टम, जैसे सर्ट्स एंड इंडेक्स है, सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट है। ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट देखिए, ये आपके पास में कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज यानी प्रतिशत पर आधारित। इसमें मैंने आपके पास 6 टॉपिक दे रखे, एक ही मेथड से सारे खत्म होने। ऐसा नहीं है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज में जाके CI बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T माइनस P, यानी इस प्रकार का अपन कोई फॉर्मूला नहीं है। एक ही मेथड होगा आपका रेशो मेथड, और रेशो मेथड से अपन कंप्लीट अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। यानी कहीं भी आपको, और रेशो अगर पकड़ में आ गया एक बार, तो ऐसे मान लीजिए बहुत फास्ट क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में अलग से पढ़ाता हूं, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ नहीं, इसका एक अलग से चैप्टर होगा और इसको अलग से पढ़ेंगे। कहीं भी आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना। 1 से 99.99% सवालों से बच के रहेंगे, क्योंकि एक्स आपकी कैलकुलेशन को टफ बनाता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझा, मैंने आपसे कहा भाई 3x प्लस 2x बराबर मान लीजिए जैसे 52 है, तो मैंने आपसे कहा इसको सोल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं 3 प्लस 5 जोड़िए, तो आपको पता है इसकी तुलना में ये थोड़ा सा फास्ट होगा, तो x से अपन बच के रहेंगे। कहीं भी आपको फॉर्मूला या ट्रिक होती क्या है, ट्रिक एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए बनाई जाती है, न कि कोई स्पेशल चैप्टर के लिए। जैसे मैंने कहा कि भाई साधारण ब्याज की एक ट्रिक है PRT बटा 100, PRT बटा 100 एक ट्रिक है। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं इसको प्रूफ भी करूंगा कि ये ट्रिक बनी कैसे। तो ट्रिक नहीं पढ़ेंगे अपन, एक्स का यूज नहीं करेंगे अपन, 99.99% सवालों पे विदाउट एक्स अपन सोल्व कर देंगे। कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है अपना कंसेप्ट ऑफ रेशो यानी अनुपात पर आधारित। इसमें क्या क्या है, एक तो आपका अनुपात समानुपात है, एक आपके साझेदारी है, आयु है, मिश्रण है और एवरेज। मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देता है। और मिश्रण एक चैप्टर नहीं है एक तरीके से, ये तो केवल औसत का ही एक अपडेट है। मैं आपको जब चैप्टर बताऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा भी सही, वही एलिगेशन का निर्माण कैसे हुआ या एलिगेशन क्यों अप्लाई करना चाहते हैं अपन, औसत में क्या प्रॉब्लम आती है कि अपन एलिगेशन का यूज करें। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तब। अगला आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम। पूरी मैथ को मैंने कंसेप्ट पर बांट रखा है, इसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे अपन। टाइप जैसे लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड, धीरे 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 टॉप तक अपन को पहुंचना है, तो सारे के सारे अपडेट क्वेश्चन भी पढ़ते रहेंगे। कंसेप्ट ऑफ टाइम में आपके पास है टाइम एंड वर्क, यहां से मिश्र समानुपात, यहां से वर्क एंड बेस। ये क्या करते हैं, कई जो टीचर है वो इसके साथ ही एक एक दो दो क्वेश्चन करके इस चैप्टर को गायब से ही कर देते हैं, तो मैं इस चैप्टर को अलग से पढ़ाता हूं। सबसे पहले अपन समय कार्य पढ़ेंगे, यही अपन छोटे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यूज करेंगे, जहां 2-3 आदमी अपने काम करते होंगे। फिर धीरे धीरे यहां आएंगे, फिर इससे यहां आएंगे, कहीं ना कहीं एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। इसके बाद में नल होज है, समय दूरी है, जैसे रेलगाड़ी पर आधारित है, नाव और धारा है। इसके बाद में देखो अगला जो कंसेप्ट है अपना वो है कंसेप्ट ऑफ डाटा यानी आंकड़ों पर आधारित, जिसे DI के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी मैं 10-5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, इसको भी मैंने टाइप के रूप में तोड़ रखा है। देखो ग्राफ, पाई चार्ट, जैसे स्टैटिक्स है, जैसे रडार है, जैसे मिसिंग ग्राफ है। तो इसमें आपका SSC तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन जो बैंकिंग पोर्शन है उसको भी अपन साथ लेके चलेंगे। तो SSC और बैंक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अब ये तो होगी बात अर्थमेटिक की, अब बात करते हैं अपन एडवांस की। तो एडवांस में जैसे अर्थमेटिक को मैंने तोड़ रखा है, वैसे के वैसे एडवांस को भी कंसेप्ट पर ही तोड़ रखा है। तो आपका देखिए यहां पे बेस्ड ऑन अलजेब्रा यानी बीजगणित पर आधारित क्या क्या पार्ट होंगे अपने पास में। देखिए बहुपद, द्विघात समीकरण, इसके द्विघात तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके साथ में त्रिघात समीकरण भी आपको सोल्व कराऊंगा। यहां पे देखिए एल्जेब्रिक ऑपरेशन यानी बीजगणित संक्रियाएं, इस पे भी अपन सवाल करेंगे।
अगला जो आपका कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ, यानी बेस्ट ऑफ एल्जेब्रा के बाद में ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी, बेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति पर आधारित कौन कौन से पार्ट होंगे। न्यून, देखिए पूरी त्रिकोणमिति 4 पार्ट में बटी हुई है। एक तो आपका है न्यून कोण पर आधारित, एक आपका है विशेष कोण पर आधारित, और एक आपके पास न्यून कोण एवं महत्तम कोण, जो मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू बोलता है ना, एसएससी में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो भी अपन करेंगे। यहां से हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में मैं ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। यहां मैं आपको कंप्लीटली रेशो से खत्म करा दूंगा, इसको अनुपात से सारी की सारी अपन खत्म कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका बेस्ट ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति पर आधारित कौन कौन सी चीजें होंगी। तो देखिए रेखा एवं कोण, यहां से ट्राइंगल है आपके पास में, जैसे सर्किल है, जैसे बहुभुज है, जैसे चतुर्भुज है, तो ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने का तरीका पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी डिटेल से क्यों क्या कैसे सब वर्डों का यूज करते हुए चलेंगे। जैसे किसी ने कहा भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्यों होता है उस बात को मैं यहां प्रूफ करके बताऊंगा आपको। तो एक एक चीज बहुत बारीकी से अपन पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक अपन को याद रहे। अगला है आपके पास में, देखिए बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति में भी अपन क्या करेंगे, बिंदु एवं सीधी रेखा पर बात करेंगे। जैसे ट्राइंगल है, वृत्त है, इनकी हर एक प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला आपके पास में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए एसएससी में लॉग यूज नहीं होता, लेकिन लॉग का यूज देखिए एलडीसी में यहां से सवाल आता है। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, एसएससी में एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन रेलवे में यहां से सवाल पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए क्रमचय और संचय कभी कोई सी भी एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी जैसी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन एसएससी जैसी एग्जाम में थोड़ा सा बचते हैं यहां से। तो अपन सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और ये जो बैच स्टार्ट होगा 21 दिसंबर शाम रोज 8 बजे, रोज 8 बजे शाम को 8 से 9 1 घंटे लाइव रहेगा। तो ये अब इस मुहिम में आपको क्या करना है, हमारी हेल्प करनी है। अब हेल्प कैसे करोगी वो देखो। जैसे मान लीजिए ये है, इसको ज्यादा से ज्यादा एक तो शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके जो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कैंपस में आके जो नहीं पढ़ सकता, तो वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हम इसमें कुछ और अच्छा कर सके। ओके, बाय, टेक केयर।